जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स लगातार मिलते रहें। ठीक, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी पॉलिटी की है, जिसमें हम पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका। ठीक है, तो संघ में जब हम पढ़ रहे थे यूनियन में, तो उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो राष्ट्रपति जो पढ़ रहे थे तो उसमें अनुच्छेद 52 से 61 तक का प्रावधान राष्ट्रपति के लिए जो है वो किया गया है। ठीक, तो उसकी ट्रिक बताई गई थी पकानी कोका दुयो दशम। ठीक, बहुत ही आसान ट्रिक है और याद करने के लिए बहुत ही अच्छी। ठीक, तो इसमें जब यहां से आएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक, तो हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया था? राष्ट्रपति के पद की चर्चा। पा से क्या हो जाएगा? पद। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा हो गई थी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। फिर आया था अनुच्छेद 53 का से हो जाता था कार्यपालिका। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या होगा? जो भारत की कार्यपालिका होगी उसका क्या होगा? प्रधान होगा। तो कार्यपालिका का कोई भी कार्य जो होगा वो राष्ट्रपति के जो मतलब उसमें जो आखिरी हस्ताक्षर होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, तो निर्वाचन में हमने पढ़ा था कि मतलब क्या होता है कि जो पद्धति होती है तो कौन सी थी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये इससे इस विधि से क्या होता था? राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है। ठीक, और दूसरी चीज क्या थी? तो दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि निर्वाचक मंडल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कि कौन कौन भाग लेगा। ठीक, भाग लेने वाले और भाग नहीं लेने वाले। ठीक, ये दो तरह के थे। ठीक, अब इसमें क्या था कि हमारी जो लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, फिर राज्यसभा है, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। ठीक, और दो यूटी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक, दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ की जो क्या है? विधानसभा। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। ठीक, यहाँ के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ये जो हैं ये भाग लेते हैं। ठीक है, भाग कौन नहीं लेगा? तो जो राज्य का विधान परिषद होता है। ठीक, विधान परिषद, यहाँ के जो सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लोकसभा है, यहाँ के जो मनोनीत हैं, मनोनीत भी भाग नहीं लेंगे। और राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे ये भी भाग नहीं लेंगे। ठीक, तो विधान परिषद कितने हैं? 6। तो 6 विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे इस राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, तो ये चीज होती है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक, अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया, तो एक बार फिर से देख लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग नहीं लेता है?
तो विधान परिषद के जो भी सदस्य होंगे वो नहीं लेंगे, लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक, तो ये था इसका रिवीजन। अब देखेंगे जो इसकी पद्धति होती है एकल संक्रमणीय, उसके बारे में आपको बता दिया गया था। ठीक, लेकिन अब जैसे इसमें क्या है, वोट कौन देता है, तो वोट देते हैं या तो एमपी देगा, ठीक, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सांसद, ठीक है, या तो एमएलए देगा, ठीक है, या तो एमएलए वोट देगा। एमएलए को क्या बोलते हैं, विधायक। ठीक, तो अब इनका जो वोट होगा, तो ये देखिए ये क्या होता है कि किसी के बिहाफ पे जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई राज्य है, ठीक, राज्य में जो जनसंख्या है, कोई स्थान है, तो इसमें प्रावधान क्या है कि प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सांसद जो होगा वो होगा भारत में। ठीक है, तो ये उस 10 लाख की जनसंख्या के बिहाफ पे राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनके वोट की जो गणना है वो एक वोट की गणना नहीं की जाती है, हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से वहां के जो एमएलए होते हैं और जो एमपी होते हैं उनकी जो वोट की जो वैल्यू है वो निकाली जाती है। ठीक, तो उसमें देखेंगे कि अगर एक एमएलए का वोट निकालना है, ठीक है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू जो निकालनी है, ठीक है, एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ठीक, तो वो क्या होगी, तो जो राज्य की जनसंख्या होती है, ठीक, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, उसको भाग किससे दे देते हैं, कुल जितने एमएलए होते हैं उस राज्य में। ठीक, कुल एमएलए इंटू 100। ठीक, तो ये जो है एक एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए फार्मूला जो है वो होता है, यहाँ पे 1000 से गुणा होता है, सॉरी। तो एक एमएलए का क्या, एक एमएलए जो होता है, एक विधायक जो होता है, उसके जो वोट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो विधायक के वोट की वैल्यू होती है उस राज्य की पूरे राज्य की जनसंख्या, उसको डिवाइड करेंगे उस राज्य में कितने एमएलए हैं और गुणा करेंगे 1000 से। ठीक, फिर इसी तरह जब सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, मतलब एक सांसद का वोट, ठीक, एक सांसद का वोट, ठीक है, मतलब इसकी क्या वैल्यू, एक सांसद अगर वोट दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल एमएलए का वोट, ठीक है, टोटल एमएलए जो होते हैं, ठीक, टोटल एमएलए का वोट जो होता है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल एमपी होंगे। ठीक, मतलब टोटल सांसद जितने होते हैं, ये हो जाता है एक सांसद के वोट का वैल्यू। ठीक है, तो जो इसका भी आधार है, ठीक है, तो उसका आधार का क्या है, 1971 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी क्या है ये चीजें होती आ रही हैं। ठीक है, क्यों अभी इनको बढ़ाया नहीं गया है, क्यों, क्योंकि जो हमारा सांसद भवन है, संसद भवन जो बना हुआ है, वहां क्या है, जगह की कमी है। तो क्या है कि 10 लाख पे एक सांसद होंगे, तो अगर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है तो बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बैठने की। ठीक है, तो नया संसद भवन बन रहा है, नाम क्या है उसका, सेंट्रल विस्टा, तो अब उसका उद्घाटन कब हो जाएगा, 2026 तक बताया गया है। ठीक, तो जब बन जाएगा तो चीजें क्या है अगली तरीके से चलने लगेंगी। ठीक, अब इसके बाद आ जाएगा आपका जो है राष्ट्रपति का को से क्या हो जाएगा, कोटा, अनुच्छेद कौन सा, 55। ठीक, अनुच्छेद 55। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, को से क्या हो जाता है, कोटा, किसका कोटा, राष्ट्रपति का। ठीक, राष्ट्रपति का कोटा, तो कोटा किस चीज का, तो राष्ट्रपति का कोटा क्या होगा कि मतलब जीतने के लिए, ठीक है, एक तरह से क्या है ये निर्वाचन की रीति है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की
रीति है या फिर विधि है, ठीक, इसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें देखा जाता है कि राष्ट्रपति को कुल कितना वोट पड़ा, ठीक, और दूसरा देखा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं, और उसमें क्या होता है, उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कोटा अगर राष्ट्रपति का निकाला जाता है तो कोटा होता है, ठीक है, कि कुल कितने मत पड़ गए, ठीक, और कुल कितने उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसमें एक जोड़ के यहाँ पर एक और जोड़ दिया जाता है, तो ये जो निकलता है ये होता है राष्ट्रपति का कोटा, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनुच्छेद 55 जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो होगी या फिर राष्ट्रपति का कोटा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका अनुच्छेद 56, ठीक, अनुच्छेद 56, ठीक है। इसमें का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक, राष्ट्रपति जो होगा उसका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा, ठीक है। तो संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल बताया गया वो बताया गया 5 वर्ष का, ठीक है, कि राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए होंगे, 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। अगर एक बार कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो अगर सामान्य स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो कितने दिनों के लिए अपने पद पर बना रहेगा, तो वो शपथ ग्रहण से 5 साल के लिए बना रहेगा, ठीक। लेकिन अगर जैसे कोई परिस्थिति आती है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ठीक, जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं या फिर जैसे मृत्यु हो जाती है किसी की, ठीक, तो इन सब चीजों पे महाभियोग आ जाता है किसी पे, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, फिर राष्ट्रपति क्या होते हैं, पदमुक्त हो जाएंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति का पद क्या है, खाली हो जाएगा। तो उसके लिए बताया गया है कि अगर क्या है, अगर पद रिक्त हो गया है, ठीक, पद रिक्त है, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर पद रिक्त है तो इसमें क्या होता है कि 6 माह के अंदर, ठीक, 6 माह के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो करा लिया जाना आवश्यक होगा, ये हमारा क्या बोलता है, संविधान कहता है, ठीक है। लेकिन अगर पद रिक्त का मतलब ये नहीं है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को दर्शाता है। राष्ट्रपति से सारे कार्यपालिका के काम होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, राष्ट्रपति ही जो है वो सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है इसका कार्यपालिका का, ठीक है। सर्वे सर्वा मतलब सर्वोपरि, ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कोई भी विधेयक है पास होगा, पास होने के पश्चात वो कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, ठीक है। तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वो क्या होगा, वो विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता है। तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है भारत की कार्यपालिका में, तो इसको कभी भी रिक्त नहीं रखा जा सकता, ठीक। तो क्या होता है कि अगर जैसे राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तो उनकी जगह पे कौन आ जाता है, उपराष्ट्रपति, ठीक। अब अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आ जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे, वरिष्ठतम जज, ठीक है, इनको रख दिया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सीजीआई के बाद भी कोई आए, तो ये स्थिति जो होती है, अब सुप्रीम कोर्ट में कितने 33 न्यायाधीश हैं, तो अब 33 हैं, तो अगर कम होते भी चले गए तो 33 तक तो पद भर ही जाएगा। तो ये होता है इसमें, ठीक, कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके पद पर कार्यभार जो है वो कौन व्यक्ति जो है वो संभालेगा, ठीक है।
दूसरी चीज, अब अगर राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर इसको अपना त्याग पत्र देना है, ठीक है, इसका मन नहीं है कि हम नहीं रहेंगे राष्ट्रपति, मजा नहीं आ रही है मुगल गार्डन में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में एंजॉय नहीं हो पा रहा है, बाहर ज्यादा अच्छा होता था, तो अगर इनको त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है, त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? शपथ सीजीआई दिलाते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है कि त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, और शपथ कौन दिलाएगा? सीजीआई दिलाएंगे, ठीक है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 और 56, ठीक। फिर इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 57, ठीक, अनुच्छेद 57, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया? इसमें दो मतलब क्या हो जाएगा? दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक, दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। अब दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया मतलब कि अगर राष्ट्रपति से एक कार्यकाल उनका पूरा हो गया तो क्या दूसरे कार्यकाल के लिए वो मतलब कि चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब जैसे एक चीज यहाँ पे छूट रही थी, ये यहाँ पे कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का, लेकिन यूएसए में ये कार्यकाल जो हो जाता है ये हो जाता है 4 वर्ष का, ठीक है। वहां पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 4 वर्ष का होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया? दोबारा निर्वाचन की स्थिति, ठीक है। तो जी बिल्कुल, तो जैसे क्या है कि आप अगर देखेंगे तो अगर आप अमेरिका में देखेंगे, यूएसए में, तो यहाँ पे अधिकतम जो है, अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है तो अधिकतम कितना? वो 2 बार, ठीक है, मतलब वो 8 वर्ष के लिए रह सकता है बस, ठीक है। जैसे बराक ओबामा थे, बराक ओबामा कितनी बार लड़े थे? ओबामा जो थे, ये 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे लगातार, ठीक है। तो यूएसए में क्या बताया गया है कि अधिकतम जो है वो व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है, फिर उसकी लोकप्रियता चाहे जितनी हो, ठीक है, वो कैपेबल चाहे जितना हो, चाहे जितना योग्य हो, वो उससे ज्यादा चुनाव वहां पे नहीं लड़ सकता है, ठीक है। कारण माना जाता है कि फिर धीरे धीरे क्या होता है? डोमिनेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है उसकी, तो इसके लिए कि शासन पर खराब असर न पड़े, इसके लिए 2 साल से 2 बार से ज्यादा का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। अब आ जाएगा अपना प्यारा भारत, ठीक है। प्यारे भारत की प्यारी व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होना है, ठीक है, तो ये 1 से अधिक बार लड़ सकते हैं, ठीक है, कोई अधिकतम सीमा है ही नहीं, ठीक, कोई जो लिमिट है वो नहीं है, मतलब ये कितनी भी बार अपना चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, जितनी बार चाहें उतनी बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अब यूएसए में क्या है, यूएसए में जो राष्ट्रपति है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, यही यहाँ पे जो है वो कार्यपालिका का अधिकारी होता है, जैसे भारत में पीएम होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं ये, इनको क्या बोला जाता है? कठपुतली, ठीक है। ये क्या होते हैं? नाम मात्र के शासक होते हैं, ठीक। नाम मात्र का मतलब क्या होता है कि इनके नाम पर चीजें चल जाएंगी, ठीक है, इनके क्या लगते हैं? हस्ताक्षर लगते हैं, लेकिन हस्ताक्षर तो इनके लगेंगे, लेकिन जो फैसला होगा, जो चीजें होंगी, उसके लिए क्या है, जो निर्णय लेते हैं वो क्या होता है? वो मंत्रिपरिषद लेता है, ठीक है, या फिर मंत्रिमंडल लेगा। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम, ठीक है। तो जो वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक कौन होता है? वो पीएम होता है, ठीक है, इंडिया में, ठीक। तो फिलहाल इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है ये कि ये कितनी बार लड़ेगा, ये भी जितनी मर्जी उतनी बार चुनाव जो है वो लड़ सकता है। मोदी जी को देखिए धड़ाधड़ चलते आ रहे हैं, 2 कार्यकाल हो गया है, तीसरा भगवान जाने, ठीक।
तो ये चीजें हो गई अनुच्छेद 57 के बारे में, दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक, अब दू के बाद आ जाता है यू, मतलब योग्यता। ठीक, अब यहां पे क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 58। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक, राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, अब राष्ट्रपति की योग्यता के लिए क्या बताया जाता है कि मतलब कौन कौन से मतलब उसके अंदर गुण होने चाहिए कि वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ ले, मतलब अर्हता क्या होनी चाहिए। जैसे आपका फॉर्म आता है, ठीक है, तो फॉर्म में क्या होता है, एज दी जाती है कि इतने से इतने उम्र के जो बीच के होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी में 12th पास, किसी में ग्रेजुएशन, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो क्या हो गया, वो शिक्षा का हो गया। तो भारत में क्या है कि नेताओं के लिए जो है वो शिक्षा का कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, देखते अभी इस टाइम पे भी वो डिग्री वाला बवाल चल रहा है। ठीक है, कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये हो वो हो, तो यहाँ पे पढ़ाई का जो है वो मैटर नहीं है। ठीक, तो जैसे उसमें रहता है कि उम्र इतनी, एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और बाकी चीजें जैसे सेना आदि का है तो उसमें क्या होना चाहिए, फिजिकल मापदंड दिए रहते हैं कि लंबाई इतनी, चेस्ट इतना, ठीक, ये सब चीजें दी रहती हैं। तो ये क्या है, अर्हता है। अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वालिटी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रपति की भी योग्यता है। तो इसमें सबसे पहली क्या योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। ठीक, तो ये तो सबको पता रहता है, भारत का वो नागरिक हो। ठीक है, तो भारत का नागरिक उसको होना चाहिए। ठीक है, फिर उसकी जो कम से कम उम्र है, ठीक है, कम से कम वो 35 वर्ष या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक, 35 वर्ष या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब दूसरी क्या जो आता है कि वो क्या हो, ये पागल ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से क्या हो, वो विकृत ना हो। ठीक है, तो यह पागल या फिर मानसिक रूप से विकृत ना हो। ठीक, मानसिक विकृति उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब क्या होता है कि बैंकरप्ट ना हो। ठीक, बैंकरप्ट का इस क्यों बताया जाता है, क्योंकि देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो भारत की आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, तो उसका क्या, ये उसमें से पैसे निकाल सकता है। अगर कोई दिवालिया व्यक्ति जैसे, ठीक है, माल्या जी हैं निकल गए हैं इंडिया से, और भी हम एक नीरव मोदी करके है, वो भी तो मोदी नाम पे तो काफी बवाल हो गया, सदस्यता चली गई राहुल गांधी की। ठीक, तो वहां से क्या होता है कि उसके पास भारत की निधि है, ठीक है, पैसा भारत का है, तो अगर वो दिवालिया है तो वो क्या कर सकता है, अगर वो राष्ट्रपति के पद पर चयनित हो गया तो सबसे पहले क्या करेगा, लो साइन किया, अपना कर्जा खत्म। ठीक, तो ये चीजें होती हैं, तो इसीलिए उसको क्या, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक, ये होती है योग्यता, ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक, अब इसके बाद अगर उसको प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक, अब जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास जैसे गांव में मुखिया का चुनाव होता होगा, प्रधानी का, ठीक है, विधायकी का होता है, सांसद लोगों का होता है। ठीक, तो उसके लिए भी कुछ चीजें जो है वो लगती हैं, तो उसी तरह इसमें भी लगती हैं। नहीं तो क्या होगा, कल को कोई भी जो 35 साल से ऊपर है, दिवालिया नहीं है, दिमाग सही है, वो क्या करेगा, जाके कोई भी चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है, कोई भी लड़ने के लिए आ जाएगा। तो इसके लिए ठीक कुछ शर्तें रखी गई। ठीक है, तो शर्तें क्या रखी गई उसको देख लेंगे। ठीक है, शर्तें क्या रखी गई, तो इसमें रखा गया कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव किसी को लड़ना है, ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहली बात तो 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए। ठीक, तो अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक, क्या चाहिए, अनुमोदक और प्रस्तावक।
ठीक है। अब ये कितने चाहिए? 50। ये भी कितने चाहिए? 50। ठीक, और ये क्या होंगे? ये या तो लोकसभा से होंगे या तो राज्यसभा से होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब कुल मिला के क्या चाहिए? 50 सांसद ऐसे चाहिए, ठीक है, कि जो सहमत हों कि हाँ ये जो व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए हमारी तरफ से ओके हैं, हम इनको ओके करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, फिर 50 ऐसे चाहिए कि जो ओके किया गया है उस पे हाँ में हाँ मिलाने वाले। ठीक, कि हाँ हम जो है ये प्रस्ताव जो है वो पास कर रहे हैं कि फला व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ने के लिए जा सकते हैं। ठीक, तो क्या लगता है? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो इनके प्रस्तावक और अनुमोदक हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 15,000 रुपए जो है वो 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है।